जेन धर्मोस्तु मंगलम्। ध्यानधूपं मनःपुष्पं पचेन्द्रिये हुताशनं क्षमा जाप संतोष पूजा पूज्यो देव निरंजनम। तुम मुक्तिदाता कर्म घाता दीन दया करो सिद्धार्थ नंदन जगत वंदन महावीर जिनेश्वरम वर्धमान जिनेश्वरम। शासनपति भगवान महावीर के शासन में आचार्य भगवान की मंगलमय कृपा, पूज्य प्रवर्तक श्री जी की मंगलमय आशीर्वाद, गुरुदेवों की मंगलमय आशीर्वाद से सेक्टर 16A3 दिगंबर जैन मंदिर के पास हमारी ये व्याख्यान माला प्रवचन माला का एक भाग जो आपके समक्ष चल रहा है, आज लगभग 5वां प्रवचन है। आप पहले सुन चुके हैं अध्यात्म और जीवन, उसके पश्चात आपने सुना हमारे जीवन में रिलेशन और रिश्ते कैसे कैसे होने चाहिए और हम कैसे रिश्तों से अपने जीवन को बांध सकते हैं और उन रिश्तों को कैसे निभा सकते हैं और उन रिश्तों में क्या होना चाहिए क्या नहीं। खून का रिश्ता, दिल का रिश्ता, लेन देन का रिश्ता। खून का रिश्ता माता पिता बहन भाई चाचा भतीजा बुआ भतीजी आदि। दिल का रिश्ता गुरु का, भगवान का, अच्छे मित्र का, सगे संबंधी का, रिश्तेदार का। लेन देन का रिश्ता व्यापार का, बिजनेस का, हमारे पड़ोसी का, हमारे साथ में व्यापार करने वालों का आदि। इन सब के बीच में 3 बातों का होना बहुत ज़रूरी है और वो 3 बातें हैं। विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे के साथ में विश्वास नहीं होगा तो हमारे रिश्ते कभी मजबूत नहीं होंगे और उसमें हमारी लालसा, हमारी इच्छा का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। जब तक इच्छाओं पर निग्रह नहीं होगा तो हम अपनी रिश्तों को मजबूत नहीं बना सकते। और तीसरा आग्रह, हमारे अंदर जिद नहीं होनी चाहिए, आसक्ति और आग्रह भी नहीं होना चाहिए। इन सब के साथ में अगर हमने ठीक रहना है तो जीवन में रिस्ट्रिक्शन, नियंत्रण का होना, संयम का होना, धैर्य का होना बहुत ज़रूरी है। मेरे भाई बहनों, जब तक जीवन में नियंत्रण नहीं होगा, रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, संयम नहीं होगा, धैर्य नहीं होगा, हमारे जीवन में मर्यादाएं नहीं होंगी, तब तक हमारा जीवन सुरक्षित नहीं रह सकता। कैसे 3 बातें आती हैं, इसके लिए 3 बातें आती हैं। जैसे अगर किसी भी पशु को सुरक्षित रखना है, पशु को अपने पास रखना है तो उसे बांध कर रखना पड़ेगा। यदि पशु को बांध कर नहीं रखा तो समय आएगा कि वो पशु बंधन रहित होकर कहीं भी चला जाएगा और जो हमें लाभ मिलना है उसे नहीं मिल पाएगा। दूसरी बात, नदी जो कभी तबाही को कर देती है, सत्यानाश कर देती है, जो क्या बाढ़ आ जाती है, सब खेती और मकानों को तबाह कर देती है। जैसे कि आजकल जापान में कितनी बाढ़ आई और कई लाखों लोग बेघर हो गए। तो नदी को भी बांधने के लिए 2 किनारों की ज़रूरत रहती है। हमारे आभूषण, गहने और माल को भी
हम तिजोरी में बांध कर रखते हैं, न कि खुले में रखते। खुले में रखे तो अभी हैं, अभी नहीं रह पाएंगे। ऐसे ही जीवन को सुरक्षित रखने के लिए संयम की परम आवश्यकता है। रिस्ट्रिक्शन, नियंत्रण और मर्यादाओं की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जब तक नियंत्रण मर्यादा नहीं होंगे, जीवन सुरक्षित कदापि भी जीवन सुरक्षित नहीं रह पाएगा। और कैसे जीवन सुरक्षित रह सकता है? हम अगर हमारे जैन के ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र को देखते हैं तो वहाँ में संयम के लिए बहुत सुंदर और बहुत अच्छी नियंत्रण के लिए क्या मिलती हैं? भगवान के संदेश वार्ताएं मिलती हैं। कहते हैं कि दो मित्रों ने अंडे लिए, दो मित्रों ने अंडे लिए और उनमें से एक मित्र ने एक अंडे को सुरक्षित रख दिया। जब तक उसका समय नहीं आए वो उस अंडे की देख रेख करता रहा, गरमाई नरमाई जो भी देनी थी देता रहा। और समय आया कि उस अंडे में से बहुत सुंदर क्या निकल गया? मोर, मयूर निकला। और दूसरा मित्र उस अंडे को रोज उलटता पलटता देखता, यानी उसने मर्यादा नहीं रखी, संयम नहीं रखा, नियंत्रण अपने आप पर नहीं रखा। और वो समय आया कि वो अंडा बीच में ही क्या हो गया? गल गया। संयम के लिए ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र में ये दो यानी ये एक उदाहरण चलता है कि एक मित्र ने क्या है समय पाकर नियंत्रण रखा तो बहुत सुंदर मोर उसे मिला और उस मोर को उसने सर्वगुण संपन्न बनाया। और एक दिन वो भी आया कि वो मयूर उसके लिए इनकम का सोर्स बन गया, यानी कमाने का साधन। उसे अनेक प्रकार के खेल सिखाए, नृत्य सिखाए आदि। वैसे ही मोर नृत्य तो करता ही करता है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण भी ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र में आता है कछुए का। इसका उदाहरण आता है कछुए का। कछुआ कहा साधक के लिए भगवान महावीर ने ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र में कि हे साधक, तू भी अपनी इंद्रियों को कछुए की तरह संकोच कर रख। जैसे कछुआ अपने शरीर को और क्या है अपने हाथ पैरों को, मुंह को क्या रखता है, उस कछुए की जो चमड़ी होती है वो बहुत मजबूत होती है। चाहे पत्थर से भी उसे क्या तोड़ना शुरू करो तो वो नहीं टूट पाती। तो उसके अंदर वो कछुआ अपने अंगों को संकोच कर रखता है। ऐसे ही हमें भी अपने जीवन को नियंत्रण में रखना है। जैसे कि लगभग 4 महीने हो गए पूरी दुनिया में आपने देखा है कि ये महामारी वायरस और कोरोना कितना फैला हुआ है, लेकिन इसमें जिस व्यक्ति ने अपने आप को सुरक्षित रखा, संयम में रखा, घर से बाहर नहीं निकला, खाने पीने पर नियंत्रण रखा, अपने रहने पर जीवन पर नियंत्रण रखा, वो व्यक्ति इस महामारी से अपने आप को बचा सकता और आगे भी बचा पाएगा। तभी वो बचा पाएगा जब उसके जीवन में संयम रहेगा, नियंत्रण रहेगा, धैर्य रहेगा, मर्यादा रहेगी, खाने की, पीने की, जीने की, रहने की। तो वो बड़ी से बड़ी क्या है प्रलयकारी महामारी में भी जीवन को सुरक्षित रख सकता है। अगर ऐसा नहीं है तो वो जीवन को सुरक्षित नहीं रख सकेगा। ऐसा समझिए, इसमें एक कहानी से या एक छोटी सी कथानक कहें, कहानी कहें, या ऐसी एक सत्य घटना से आपको बताती हूँ। एक सत्य घटना, एक माँ का 18 साल का बालक है, जवान है, माँ विधवा है, घर में कमाई का कोई साधन नहीं है। माँ जैसे तैसे कपड़े सीती है, किसी का काम करती है, तो तब जा कर के वो अपने घर को चलाती है। विधवा माँ है और अपने बच्चे को पढ़ाई भी कराती है। लेकिन इस सब के बाद भी उस माँ को प्रतिपल इस बात की चिंता लगी रहती है, जैसा कि हर माँ को होती है कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर अच्छा बने और किसी कुसंगति में ना आए, किसी तरह के भी, क्योंकि कुसंगति व्यक्ति को खराब कर देती है। और ऐसे में 3 कुसंगतियाँ जीवन में चुपके से आ जाती हैं। 3 कुसंगति। एक ऐसी कुसंगति है जो हमें कंपनी से मिलती है, यानी
कंपनी का मतलब हमारा किन दोस्तों से, कैसे दोस्तों के साथ उठना बैठना चलना आदि। अगर वो दोस्त अच्छे नहीं हैं, अगर उन दोस्तों में अच्छाई नहीं है, तो हमारा जीवन भी उन दोस्तों के साथ लगकर एक दिन क्या हो जाता है, उसी प्रकार का हो जाता है। क्योंकि कहते हैं जैसा संग वैसा रंग, जैसी कंपनी होगी, जैसा साथ होगा, वैसा ही व्यक्ति पर असर आएगा। जहाँ व्यक्ति बैठेगा, जैसा करेगा, तो पहली बात वो व्यक्ति अपनी कंपनी को अच्छी रखे। कंपनी का अर्थ अपने रहन सहन, अपने मित्र दोस्त और क्या जिनके साथ उठना बैठना है वो वहाँ से अच्छा रखे। दूसरी बात, वो व्यक्ति जहाँ अपने मित्रों और रहन सहन को अच्छा रखता है, वहाँ अपने खान पान को भी अच्छा रखे। क्योंकि अगर उसका खान पान अच्छा होगा तो उसका जीवन एक दिन अच्छा बनेगा ही बनेगा। अच्छे संस्कार आएंगे ही आएंगे। किसी समय संस्कार गिर भी जाएंगे, लेकिन फिर भी समय आएगा कि उसके संस्कार फिर से उसे संभाल लेंगे और फिर से वो अपने जीवन को संभाल पाएगा। तीसरी बात है, उसका साहित्य अच्छा होना चाहिए। उसका साहित्य यानी लिटरेचर, कैसा वो साहित्य पढ़ता है। क्योंकि अगर मन में गलत विचार हैं और संगति अच्छी नहीं है तो साहित्य भी अच्छा नहीं मिलेगा, साहित्य भी अच्छा नहीं ले पाएगा। और इसी कारण साहित्य अगर अच्छा नहीं मिलेगा तो जीवन में जैसा वो पढ़ता जाएगा वैसा ही उसके जीवन में असर भी आएगा। तीन बातें हमारे जीवन में अनिवार्य। खान पान में हम क्या खा रहे हैं, कहीं क्या है हमारे जीवन में, पीने में कोई शराब तो नहीं है, कोई नशीले पदार्थ तो नहीं है। जो क्या है, रात दिन हम नशीले पदार्थों में पड़े रहेंगे, ऐसा खाना खाते रहेंगे, इस तरह का क्या करते रहेंगे, तो समय आएगा कि हम क्या है उसी में अपने जीवन को तबाह कर देंगे। तो यही ख्याल माँ को प्रतिपल बना रहता था। माँ प्रतिपल इस ख्याल को रखती थी कि मेरा बेटा कहीं किसी को संगति में ना पड़ जाए, कहीं खाने पीने में गलती ना आ जाए, कहीं इसका साहित्य या इसका लिटरेचर गलत ना हो जाए। और इसके लिए वो बार बार सावधान रहती और बेटे को सावधान करती रहती, बेटा ऐसा नहीं करना, बेटा तुमने ऐसी जगह नहीं जाना, बेटा तुमने ऐसा साथ नहीं करना, बेटा तुमने गलत दोस्ती नहीं करनी गलत लड़कों बच्चों के साथ। एक दिन बेटा तंग और कहने लगा, माँ मैं आपकी रोज की बक बक झक झक से तंग आ चुका हूँ, मुझे नहीं मालूम तुम क्यों मुझे टोकती हो। क्या मुझे कोई अकल नहीं है, क्या मुझे कोई बुद्धि नहीं है, क्या मेरे पास कोई दिमाग नहीं है। आप बार बार मुझसे बकझक करती रहती हो, बकझक करती रहती हो, नोक झोंक करती रहती हो, नोक झोंक करती रहती हो। मुझे ये बिल्कुल सहन नहीं है, मुझे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। 10 बातें माँ को सुना दी। माँ की आंखों में आंसू आ गए, बहुत दुखी थी माँ, बहुत मेहनत करती थी माँ। 2-4 दिन ऐसे बीते। देखो आज के वक्त और पिछले वक्त, पिछले ज़माने में बड़ा फर्क था। आज के जो रिश्ते हैं वो दीपक, 2 तरह के दीपक होते हैं। एक अखंड दीपक होता है और एक समय का दीपक होता है। यानी अखंड दीपक हम उसे कहते हैं जो प्रतिपल जलता रहे, जैसे अखंड ज्योत होती है। हम प्रतिपल सावधान रहते हैं कि इस दिए में, इस ज्योत में तेल पूरा है ना, कहीं ऐसी जगह नहीं रखते कि कहीं हवा का झोंका तो नहीं लग के बुझ जाए, और ऐसा तो नहीं करते कि कहीं इसकी बाती खत्म ना हो जाए। अखंड ज्योत का हमें पूरा सावधानी से ध्यान रखना पड़ता है। और जो पल भर के लिए या घंटे के लिए दिया जला, मोमबत्ती जली, उसके लिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बुझती है तब भी कोई फर्क नहीं, जल रही है तब भी कोई फर्क नहीं, अपना काम निकाला और उसको बुझा दिया। पर अखंड दीपक का तो हमें पूरा, अखंड ज्योत का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे ही अखंड दीपक की तरह हमारे कुछ
रिश्ते रहते हैं, जैसे हमारे बच्चों के रिश्ते हैं, वो अखंड कि हमने हमारे बच्चों के जीवन की सावधानी के लिए हमें प्रतिपल उनका ध्यान रखना है कि कहीं उनके जीवन में चुपके से कोई क्या है बुराई ना आ जाए। पहले ऐसा वक्त भी होता था कि अगर 60 साल का पिता 40 साल के बच्चे को धमका देता था, ताड़ देता था, बुरा भला कह देता था, तो वो बच्चा पल भर के लिए तो रोष करता था, लेकिन कुछ देर बाद, 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद वो पिता के पास जाता और क्षमा याचना कर देता, प्लीज एक्सक्यूज मी पापा, मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई और क्या है आगे से ऐसा नहीं करूँगा, मगर आप मुझसे बोलना मत छोड़ना। आप क्या है चुप मत रहना, मुझसे जरूर बात करना, जरूर बात करना। वो मना लेता था, 20 साल के बच्चे को टोका वो मना लेता था। लेकिन आज वो ज़माना है, आज वो वक्त है, माता पिता कोई भी माँ हो या पिता हो, अगर 10 साल का 12 साल का बच्चा है उसको रोक देते हैं, टोक देते हैं कि बेटा अभी तेरी उम्र नहीं है, तुझे क्या है फ़ोन नहीं लेना, सेलुलर नहीं लेना, अभी तुझे स्कूटर नहीं देना, स्कूटरी नहीं देनी, अभी तुझे क्या है ऐसे नहीं जाना, ये नहीं करना। अगर ऐसा जरा टोक देते हैं या वो गलत ये तुझे ये संगति नहीं करनी ऐसा कह देते हैं, तो वो बच्चा 10 दिन तक मुंह फुला के रखता है। आखिर माँ बाप को ही उसे मनाना पड़ता है। पहले बच्चे को माँ बाप को मनाते थे, लेकिन आज क्या बच्चा माँ बाप से बोलना छोड़ देता है। और कैसा वक्त है, वो माँ बाप जो बच्चे की हर ज़रूरत पूरी करते हैं, आवश्यकता पूरी करते हैं, बच्चे को खिलाते पिलाते नहलाते धुलाते हैं और उसकी हर क्या है इच्छा को, ज़रूरत को, आवश्यकता को देते हैं। चाहे अपने आप के लिए वो कंजूसी करें, पर संतान को वो पूरा पूरा देते हैं। वो बहुत खर्चा करते, ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा करते हैं, लेकिन उसी संतान को अगर कुछ कह दिया तो उसे उन्हें ही 10 दिन बाद मनाना पड़ता है कि अच्छा बेटा हम आगे से नहीं कहेंगे, तुम बोलो तो सही, तुम खा लो ना, तुम खाते नहीं, तुम उदास क्यों हो, तुम घर में चुप क्यों हो। माँ को उसकी खुशामद करनी पड़ती है, खाना लेकर उसके आगे पीछे। समय का कितना बड़ा समय और वक्त का फेरा, हमारे जीवन में नियंत्रण कितना खत्म हो गया। कहाँ रामायण की वो बातें कि कितना नियंत्रण था। लक्ष्मण भैया राम के साथ 12 साल वनवास में रहे, लेकिन उन्होंने कभी भी सीता माँ को आंख भरकर नहीं देखा, नहीं देखा। ये संयम है, ये नियंत्रण है। और कोई ऐसी इच्छा नहीं थी माँ की, सीता की, जो उन्होंने पूरी ना की हो। और जब क्या है सीता का हरण हो गया तो राम पूछते हैं लक्ष्मण भैया ये जो गहने पड़े हैं, ये देखिए, ये नाक की नथली है, ये कानों के बूंदे हैं, लक्ष्मण भैया बताओ ये सीता के हैं ना। लक्ष्मण क्या कहते हैं, भैया मैंने तो माता के चरण निहारे, भैया मैंने तो माता के चरण निहारे, कुंडल का मुझको ज्ञान नहीं, मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, नकली की मुझको पहचान नहीं। क्या गजब था। देखिए हमारी संस्कृति, ये भारत की संस्कृति है, ये आर्य संस्कृति है, जहाँ पर आँखों पर शर्म का नियंत्रण रहता है, आँखों में शर्म का नियंत्रण रहता है। कहते हैं जिसने लादी लोई उसका क्या करेगा कोई, जिसको आँखों की शर्म नहीं रही वो उसका कौन क्या कर सकता है। बहुत बड़ी शर्म मानी जाती थी किसकी, आँखों। 4 नियंत्रण आते हैं हमारे ग्रंथों में। पहला आँखों का नियंत्रण है शर्म। ध्यान देंगे हमारे श्रोतागण, प्रिय श्रोतागण, आँखों पर किसका, शर्म का नियंत्रण होना चाहिए। और जिन आँखों पर शर्म का नियंत्रण रहता है वो आँखें सदा झुकी रहती है, और उन आँखों में गंधारी की तरह एक अद्वितीय तेज आ जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा महाभारत का कथानक है। कहते हैं जब गंधारी माँ को ये पता लगा था,
कौरवों की माँ गंधारी को जब ये पता लगा था कि मेरे पति धृतराष्ट्र आंखों से विहीन है, उसी दिन कुंवारे होते ही, अभी शादी भी नहीं हुई थी, उसने आंखों पर पट्टी बांध ली थी कि मेरे पति जब नहीं देखते तो मुझे भी कोई देखने का अधिकार, इस संसार को, इस सूर्य को, इस भूमि को, इस दुनिया को देखने का मुझे भी कोई अधिकार नहीं। और कहते हैं, महाभारत कहता है, महर्षि व्यास कहते हैं महाभारत में कि ऐसा समय और वक्त भी आया कि गंधारी माँ की आंखों में उस संयम और नियंत्रण से पट्टी जो बांधी थी इतना बड़ा तेज आ गया, इतना तेज आ गया था कि उसने दुर्योधन को इतना मजबूत बना दिया। जब उसने पट्टी खोलकर अपने बेटे को देखा, लेकिन जहाँ अंग बिना देखना रह गया वहाँ कमजोरी जरूर रही और वहीं से ही, जान से ही दुर्योधन की मृत्यु हुई। लेकिन जहाँ जहाँ गंधारी की दृष्टि पड़ी वहाँ से वज्रमय शरीर बना। ये संयम, संयम से हमारे जीवन में शक्ति आती है, ताकत आती है। नियंत्रण से हमारा जीवन बहुत कुछ पाता है, मिलता है। जितनी विद्याएं दुनिया में हैं ये संयम से आती हैं, ऐसे नहीं आती। अगर अर्जुन ने बाण बांधने की विद्या सीखी थी तो वो नियंत्रण था उनका, और इतना नियंत्रण था जिस समय वो जा रहे थे और स्वयंवर में द्रौपदी के, और कहा गया, पूछा गया गुरु ने कि बेटा अर्जुन तुम्हें क्या नजर आ रहा है? उन्होंने कहा सिवाय मछली की आंख के मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा, और उन्होंने अपना निशाना ठीक सब जगह पर बांध लिया था। ये नियंत्रण है, मर्यादा। तो आंखों का नियंत्रण है शर्म। दूसरी बात जीभ, जीभ का नियंत्रण है संस्कार। संस्कार, मौन नहीं, मौन तो है ही नियंत्रण, लेकिन संस्कार, क्या बोलना, कब बोलना, कैसे बोलना। द्रौपदी ने ये विचार नहीं किया और वाणी पर संयम नहीं रखा और अंधे से अंधा, अरे अंधे का बेटा अंधा ही होगा, इस तरह का वाणी से क्या बोला तो कितने बड़े महाभारत का युद्ध खड़ा रहा। इसके कारण वाणी का संस्कार होना बहुत जरूरी है। घरों में जितनी झगड़े तू मैं होती है वो किस लिए क्यों होती है? क्योंकि हम अनाप शनाप जो मुख में आता है वो बोल देते हैं और ऊपर से कहते हैं मेरे अंदर कुछ नहीं रहता, मैं तो जैसा अंदर है वैसा बाहर है, मैं तो अपने जो अंदर। अरे नहीं, ऐसी वाणी बोलो जो खुद भी शीतल रहे और दूसरों को भी शीतल रखे। ऐसी वाणी बोलिए खुद भी शीतल होए और दूसरों को भी शीतल रखा जाए। ऐसी वाणी नहीं जो कठोरता से काटती चली जाए। तो दूसरा नियंत्रण है जीभ पर संस्कारों का, और संस्कारों का अर्थ है क्या बोलना, कब बोलना, कैसे बोलना, किस समय बोलना, किस समय क्या। अब इस समय समझो किसी लड़की के विवाह का समय है, फेरों का समय है, और हम उस समय कोई अब सुगंध की बात कह डालें, अरे क्या है इस चेहरे को तो लगा लो, ठीक से फूंक लो इसको, कैसा अजीब लगेगा। और किसी के दुख का समय है, पीड़ा का समय है, और हम उसमें ढोल बजाने लग जाएं या हम उसमें गाना गाने लग जाएं, तो ये संस्कार नहीं। वाणी का, जीभ का क्या नियंत्रण संस्कार है। तीसरा मन, मन का नियंत्रण विवेक है। क्या सोचना, कब सोचना, कैसा सोचना, ये विवेक मन के द्वारा होता है। अगर हमारे मन में विवेक नहीं है, भगवान महावीर ने तो यहाँ तक फरमा दिया विवेक स मुखो, मोक्ष भी उसी को है जो विवेकवान है। जो विवेकवान नहीं है उसे कोई अधिकार नहीं है। तो विवेक का बहुत बड़ा क्या है, बहुत बड़ा महत्व है। और वो विवेक किसके द्वारा आता है? मन के द्वारा। मन में नियंत्रण किसका होना चाहिए? विवेक का। आँखों पर शर्म का नियंत्रण, जीभ पर संस्कारों का नियंत्रण, और मन पर
विवेक का नियंत्रण और चौथा है हमारा जीवन, जीवन पर संयम का नियंत्रण। अगर जीवन पर संयम का नियंत्रण नहीं होगा तो हम सरेआम जूते खाते चले जाएंगे। जब हमारे जीवन पर संयम का नियंत्रण नहीं होगा तो किसी की बहू बेटी की ओर गलत निगाह से देखेंगे, या हम क्या है गलत जगह बैठेंगे, या हम गलत खाना खाएंगे, या हम गलत रहन सहन करेंगे। ये सब जीवन का नियंत्रण, संयम होना बहुत जरूरी है। तो जीवन पर संयम का नियंत्रण होना जरूरी है। ठीक है, बोलना क्या है, जरूरी है, बोलने की प्रतिक्रिया हमारी जरूरी है, लेकिन संयम और सभ्यता का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। बोलने की प्रक्रिया तो करनी पड़ती है और बोलने के साथ प्रतिक्रिया रहती है, लेकिन संयम और सभ्यता का दामन भी हमारे साथ रहे तो तभी हम इस नियंत्रण में रह सकते हैं। तो उस माँ को जिसका 18 साल का बच्चा था, पल पल पर बच्चे को सावधान करने की आदत थी, पर आज बच्चे को बड़ा गुस्सा चढ़ गया और उसने माँ को जो नहीं कहना था कह डाला, नोक झोंक कर डाली। माँ मैं नहीं समझता, तुम मुझे क्या समझते हो, आज मैं क्या दूध मुँहा बच्चा हूँ, क्या है ये है वो है, और आगे से मुझे कुछ कहा तो मैं इस घर से निकल जाऊँगा। माँ के लिए बड़ा असह्य हो गया, माँ की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे और बच्चा जैसे शांत हुआ, माँ एक मोमबत्ती लाई, उसने बच्चे का हाथ पकड़ा। बच्चा जो क्रोध में था, हाथ पकड़ने से थोड़ा उसे धैर्य सा मिला, हाथ पकड़कर उसे खिड़की के पास ले गई और ले जा करके उसने मोमबत्ती को जैसे खिड़की की ओर किया कि मोमबत्ती क्या हो गई, बुझ गई। हवा, खिड़की की हवा के झोंके से जब बुझ गई तो उसने बेटे को कहा, बेटे ने कहा माँ ये क्या कर रही हो? बेटा मैं तुम्हें यही दिखाना चाहती हूँ, हमारा जो जीवन है वो मोमबत्ती की तरह से है। अगर उसमें नियंत्रण नहीं रहता, नियंत्रण नहीं हो पाता तो वो जीवन बुझ जाता है, यानी बीमारियों का शिकार हो जाता है, बुराइयों का शिकार हो जाता है और ना जाने एक दिन बिना मौत के मृत्यु का शिकार बन जाता है। बेटा देखिए, मैं तुम्हें यही बताना चाहती थी कि जब मेरा विवाह हुआ, तुम अभी पैदा भी नहीं हुए थे, अभी आप क्या है मेरे गर्भ में ही थे कि तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई। कारण क्या, तुम्हारे पिता में जवानी थी पर जवानी का जोश था, होश नहीं था। सब बुराइयाँ उनके जीवन में, खाने की, पीने की, हर क्या है संसार के ऐसो आराम की, भोगों की, न जाने कितनी क्या है बुराइयाँ, यानी जितनी दुनिया में बुराइयाँ हैं वो सब तुम्हारे पिता में आ गई। मैंने बड़ा संभालने का, बड़ा उन्हें क्या समझाने का प्रयास किया, पर तुम्हारे पिता नहीं समझ पाए और मैं रात भर रोती थी, मार खाती थी, तुम्हारे पिता को समझाती थी, पूरी रात मैं क्या सर्दी में गर्मी में रो रो कर काटती थी। लेकिन एक दिन ऐसा आया, उन्हीं बुराई और क्या है उन्हीं विकृतियों के कारण तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई, तुम्हारे जन्म लेने से पहले। आज मुझे वो पल पल ये बात खाती है और आज हर पल मैं इस बात के लिए भयभीत रहती हूँ कि जो बुराई तुम्हारे पिता में थी बेटा वो तुम में ना आ जाए, इसलिए मुझे पल पल सावधान रहकर तुम्हें कहना पड़ता है। जब बेटे ने ये बात सुनी और माँ के गिरते हुए आंसुओं को देखा तो उस समय माँ के पाँव पकड़ लिए, माँ आज के बाद आपका ये बेटा कभी ऐसा कार्य नहीं करेगा। माँ आपने जो कहना आप जरूर कहिए, रोकिए, आपका नियंत्रण होगा तो मेरा जीवन उस नियंत्रण में सुंदर बनेगा, क्योंकि वही पक्षी जो पशु नियंत्रण में रहता है उसे घास भी मिलता है, खाने को भी मिलता है और मालिक सावधानी भी रखता है, वही जेवर बच पाता है। हमारे क्या है टोकरी में या हमारे क्या है गहनों की तिजोरी में जिस पे ताला लगा होता है वही पानी सुरक्षित रहता है जो दो किनारों में रहता है। अगर ऐसा ही जीवन रहा तभी हम नियंत्रणमय जीवन को आज इस कोरोना और आज इस महामारी में अपने जीवन को बचा सकते हैं। डरने की ज़रूरत नहीं, सावधान रहिए।
कोई घबराने की जरूरत नहीं। अगर हमारे मन में भय नहीं है किसी प्रकार का और हमने अपने जीवन को मर्यादा में, नियंत्रण में किया हुआ है, यानी हम बाहर निकलते हैं तो मास्क लगा के निकलते हैं, उबला हुआ पानी पीते हैं, जैसे कि जैन धर्म में पूरे नियम, वही नियम क्या है आज क्या आ गए, इस महामारी के कारण आ गए, बचकर रहते हैं, फासले पे रहते हैं, तो ये कोरोना खुद हार जाएगा, हमें ये हरा नहीं सकेगा। भयभीत होने की जरूरत नहीं। आज के यही विचार थे, इन्हीं विचारों को संभाल कर रखिए। जैसे कि कल आपको प्रश्न दिया था, कौन सा प्रश्न दिया था कल आपको, आपने बहुत सारे लोगों ने उसके जवाब दिए हैं कि किस प्रकार से हमारे रिश्ते क्या हो सकते हैं, मजबूत हो सकते हैं, विश्वास के द्वारा, एक दूसरे के सरलता के द्वारा, सहजता के द्वारा। आपने बड़े सुंदर जवाब दिए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमारे सुशांत मुनि जी महाराज का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने भी हमें बहुत सुंदर जवाब दिए। मैं बहुत बहुत क्या हूँ, आभारी हूँ आप सब लोगों की कि कितने प्यार से और ध्यान से आप लोग सुनते हैं। आज भी 4 प्रकार के नियंत्रण जीवन में कौन से हैं, कल पूछूंगी आपसे। आज मैंने प्रवचन में 4 नियंत्रणों की बात आपसे की है। कल हमारा विषय यही रहेगा, नियंत्रण का जीवन में क्या क्या महत्व है और हम कैसे नियंत्रण से अपने जीवन को संयमित रख सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं, मर्यादित रख सकते हैं, समाज और क्या देश में और धर्म में प्रतिष्ठा को पा सकते हैं। वही जीवन प्रतिष्ठित होता है जो नियमित होता है, जो मर्यादित होता है। ओम शांति। धन्यवाद। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। श्री चतारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली प्रणतु धम्मो मंगलम। चतारी लुगुतमा, अरिहंता लुगुतमा, सिद्धा लुगुतमा, साहू लुगुतमा, केवली प्रणतु धम्मो लुगुतमो। चतारी शरणं पवज्जामि, अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ये 4 शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव प्राणी करे आचरण, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। आज आपके जीवन में 15 मिनट का ध्यान रखेंगे। 15 मिनट के लिए मौन और ध्यान में जाएंगे। गुरुवार है, गुरु की पूजा में यही चलता है। 15 मिनट के लिए किसी भी समय जब आप फ्री हों 15 मिनट के लिए मौन और ध्यान कीजिए। आज का नियम मौन और ध्यान 15 मिनट का, मौन और ध्यान 15 मिनट के लिए। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।